नमस्कार दोस्तों, लर्निंग लेन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक राज्य के बारे में, असम। असम को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे भी कहा जाता है। ये राज्य अपनी विशाल नदियों, हरे भरे चाय के बागानों, समृद्ध वन्य जीवन और गौरवशाली इतिहास के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इस वीडियो में हम असम के भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप असम के बारे में बहुत सी नई और रोचक बातें जानने वाले हैं। असम का भौगोलिक परिचय। असम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम और त्रिपुरा, दक्षिण पश्चिम में मेघालय तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें तो असम भूटान और बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। अपनी इस रणनीतिक स्थिति के कारण असम को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। असम की राजधानी दिसपुर है, जो गुवाहाटी शहर के भीतर ही स्थित है। गुवाहाटी राज्य का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर है। असम का सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्व है ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर पूरे असम से होकर बहती है। इसके अलावा दक्षिणी असम में बराक नदी भी बहती है। इन नदियों के कारण असम की भूमि बहुत उपजाऊ है, जिससे यहाँ कृषि को बहुत लाभ मिलता है। हालांकि भारी मानसूनी वर्षा के कारण असम में लगभग हर साल बाढ़ की समस्या भी देखने को मिलती है। प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से असम अत्यंत समृद्ध है। यहाँ विशाल चाय के बागान, घने जंगल और समृद्ध जैव विविधता देखने को मिलती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान भी एक महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है और यह भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। असम की जलवायु आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय है, जहां मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है और सर्दियां अपेक्षाकृत सुखद होती है। प्राकृतिक संसाधन और अर्थव्यवस्था। असम प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है। ये दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। असम की चाय अपने मजबूत स्वाद और गहरे रंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। चाय उद्योग यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा स्रोत है। इसके अलावा असम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए भी जाना जाता है। एशिया की पहली तेल रिफाइनरी असम के डिगबोई में स्थापित की गई थी। कृषि भी असम की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ धान मुख्य खाद्य फसल है। इसके अलावा जूट, सरसों, गन्ना और दालें भी यहाँ बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। असम का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब बात करते हैं असम के इतिहास की। असम का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को प्रागज्योतिष और बाद में कामरूप के नाम से जाना जाता था। महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। असम के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था अहोम वंश। अहोम शासकों ने लगभग 600 वर्षों तक, यानी 1228 से 1826 तक असम पर शासन किया। उन्होंने कई बार मुगलों के आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका। 1671 में हुआ सरायघाट का युद्ध असम के इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। इस युद्ध में वीर सेनापति लचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने मुगल सेना को पराजित किया और असम की स्वतंत्रता की रक्षा की। 1826 में यांडाबो की संधि के बाद प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के परिणाम स्वरूप असम ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। ब्रिटिश काल में यहाँ चाय के बागानों का तेजी से विस्तार हुआ और असम एक प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र बन गया। इसी दौरान रेलवे और तेल उद्योग का भी विकास हुआ। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद असम भारत गणराज्य का हिस्सा बना। समय के साथ साथ उत्तर पूर्व के कई नए राज्य जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश असम से अलग होकर बने। असम की संस्कृति और समाज।
असम अपनी समृद्ध और विविध संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है बिहू। बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है, रोंगाली बिहू, भोगाली बिहू और कोंगाली बिहू। ये त्योहार कृषि से जुड़े हुए हैं और असम के लोगों के जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। बिहू का नृत्य और संगीत पूरे भारत में प्रसिद्ध है। असम की आधिकारिक भाषा असमिया है, लेकिन यहाँ कई जनजातीय भाषाएं और बोलियां भी बोली जाती है। पारंपरिक वेशभूषा की बात करें तो असम की महिलाएं मेखला चादर पहनती हैं और पुरुष धोती तथा गमोसा पहनते हैं। गमोसा असम की संस्कृति और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया भी भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। साहित्य, संगीत और हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी असम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आधुनिक भारत में असम का महत्व। आज के समय में असम उत्तर पूर्व भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। जनसंख्या के आधार पर यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य है और व्यापार तथा परिवहन का प्रमुख केंद्र है। पर्यटन भी तेजी से बढ़ रहा है, विशेषकर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और माजुली द्वीप के कारण, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। असम की रणनीतिक स्थिति भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जोड़ने में भी मदद करती है। प्राकृतिक संसाधनों, तेल भंडार, चाय उद्योग और पर्यटन की संभावनाओं के कारण असम भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, ये था हमारे खूबसूरत राज्य असम का विस्तृत ऐतिहासिक और भौगोलिक परिचय। विशाल ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर वीर अहोम शासकों तक, हरे भरे चाय के बागानों से लेकर रंगीन बिहू उत्सव तक, असम वास्तव में प्रकृति, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम है। अगर आपको ये जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लर्निंग लेन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए लर्निंग लेन के साथ।